नमस्कार, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर जलवायु की क्लाइमेट। जो राजस्थान का क्लाइमेट है उससे रिलेटेड जो सारे एमसीक्यूज है उसकी हम शानदार प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हमारे सीईटी के संग्राम की सीरीज चल रही है उसकी आज राजस्थान के जलवायु का जो चैप्टर है उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं इस क्लास में लाइव नहीं हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर दी है। लेकिन आप आंसर देते जाना, अभी मैं रास्ते में हूँ कहीं, तो जो है आपके जो आप कमेंट करेंगे उसका मैं आंसर भी देता रहूँगा और आपके कमेंट देखता रहूँगा कि कौन फर्स्ट आंसर कर रहा है, कौन बाद में कर रहा है। तो सारा आपके कमेंट में पढ़ रहा हूँ, आप आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, शांति से और फटाफट आंसर देना है। क्योंकि चूंकि क्लास रिकॉर्डेड है इसलिए इस क्लास को थोड़ा हम फास्ट लेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सीईटी का संग्राम। और दोस्तों, कल मैंने सीईटी की एक रणनीति भी बताई थी, सटीक रणनीति की क्या आपको फोकस करना है, क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है। तो कल वाली जो क्लास है, कल का मतलब जो है अपने सैटरडे को आई थी, तो उस क्लास को जाके आप देखिए। और कल जो है शाम को 8 बजे, मतलब संडे को 8 बजे एक गुदड़ी के लाल शोक में आपको एक शानदार कहानी मैंने आपके सामने रखी है, उसको भी देखिएगा, उससे सीखिएगा कि जो भी अभावों में जी रहे हैं, जो भी जिनकी भी समस्याएं हैं, पारिवारिक आर्थिक जो भी समस्याएं हैं, उनसे सीखिएगा, उन कहानी को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मन में अंतर्मन में उतारिएगा कि आपके साथ भी समस्या है, समस्या सबके साथ होती है, लेकिन किस प्रकार समस्याओं का समाधान करते हुए हम मेहनत करते हुए आगे बढ़ पाते हैं और धीरे धीरे मेहनत के बल पर उन समस्याओं से हम जो है जूझते नहीं हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो इस कहानी को जरूर देखिएगा। गुदड़ी का लाल की कहानी रिलीज हो चुकी है और उसको अपने साथियों के साथ अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीईटी के संग्राम की। राजस्थान की जलवायु हम पढ़ेंगे और राजस्थान की जलवायु में सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो फटाफट आपको जो है आंसर देना है। थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, ठीक है। देखो, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो 2 भागों में जो है बांटने वाली समवर्षा रेखा है, वो समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? अरावली के मध्य से, ठीक है। अरावली के मध्य 1 सेंटीमीटर जो है, आपको पता है कि एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है, क्या नाम है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? अरावली के मध्य से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो इधर जो है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है और इसके बीच में जो है ये अरावली है, ठीक है। और इसके बीच में इधर क्या है? इधर जो है मैदानी बाग है और नीचे ये हाड़ौती का पठार है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। सिंपल क्वेश्चन था और बार बार पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। मध्याह्न के समय, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कब रहती है? मध्याह्न के समय, सायंकाल के समय, मध्य यात्री के समय और प्रातःकाल के समय। बात किसकी हो रही है? आर्द्रता की हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में आर्द्रता को क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। तो आर्द्रता को रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मतलब सापेक्षिक आर्द्रता है, वायुमंडल में कब होती है? अगर राजस्थान की हम बात करें तो शाम के समय क्या होता है, मध्य रात्रि के समय क्या होता है, प्रातःकाल के समय क्या होता है। इन तीनों में ही क्या है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? इन तीनों स्थिति में, सुबह, रात्रि में और शाम के समय, तीनों ही स्थिति में टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। और टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पे क्या होती है, कुछ चीज़ें जो है वायुमंडल में आर्द्रता का जो मान है वो बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मध्याह्न के समय क्या होता है? मध्याह्न के समय दोपहर में टेम्परेचर क्या हो जाता है? दोपहर में टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर के बढ़ने से आपको पता है किसकी बात हो रही है? वायुमंडल की बात हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ने से वाष्पीकरण अधिक होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से जो हमारा वातावरण में जो जल के तत्व पाए जाते हैं, चाहे तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, कोई छोटी मोटी जगह हो जहाँ पे पानी की नमी की मात्रा है, तो वो क्या होती है? वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में चली जाती है। तो वायुमंडल में क्या होगा? दोपहर में क्या होगा? दोपहर में टेम्परेचर हाई होगा तो वायुमंडल में जो है जलवाष्प के तत्व, आर्द्रता के तत्व वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान मतलब जब ये तीनों कंडीशन होती है, इस दौरान क्या होता है कि वायुमंडल में टेम्परेचर
टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया बंद हो जाती है, और वाष्पीकरण की क्रिया बंद होने के कारण क्या होती है, जो है वायुमंडल में आर्द्रता का मान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण होने पर ही जो है वायु के कण, नमी के कण जो है, जल के कण या जल वाष्प कण वायुमंडल में जाएंगे। सर्दियों में क्या होता है, शुष्क होता है ना, सर्दियों में सर्दियां शुष्क होती है, हमारी स्किन भी सूखी हो जाती है, तो वैसे ही वातावरण भी जो है, वायु भी ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो वो जो वायु भारी होकर ठंडी होकर नीचे बैठती है, वो शुष्क वायु होती है, उसे ड्राई जो हम एयर कहेंगे। ठीक है, शुष्क वायु होती है। इस कारण जो है इन तीनों स्थिति में जो है क्या होता है, वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, और मध्याह्न के समय, दोपहर के समय जो है सापेक्षिक आर्द्रता, ये तुलनात्मक है, इन तीनों सिचुएशन से ज्यादा आर्द्रता किस में होगी, मध्याह्न में। मध्याह्न का मतलब है दोपहर के समय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला था, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, ऐसा मतलब ये मत सोच लेना कि दोपहर में तो गर्मी अधिक होती है, तो जो वायुमंडल में है तो उसमें तो नमी कम होनी चाहिए, ऐसा उल्टा दिमाग मत लगाइएगा। क्योंकि गर्मी अधिक होगी तभी तो वाष्पीकरण जलवाष्प बन के कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, तो वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आर्द्रता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत की मात्रा में, देखो वार्षिक वर्षा की प्रतिशत की मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार चढ़ाव का मतलब है कि वर्षा कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बिल्कुल होती नहीं है, तो इस प्रकार का जो है उतार चढ़ाव है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो जिले आपके सामने हैं, झालावाड़, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर, 4 जिले हैं। तो चारों जिलों में आप देख सकते हो कि झालावाड़ उदयपुर तो हम सीधा काट सकते हैं। कैसे? झालावाड़ उदयपुर को तो हम सीधा काट सकते हैं, क्योंकि उदयपुर में जो है इतना अधिक टेम्परेचर, इतना अधिक जो है वर्षा की परिवर्तिता या वर्षा में इतना अधिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये उदयपुर और ये झालावाड़। तो इसके बाद में बचा है बीकानेर। ठीक है, ये बीकानेर और ये एक कौन सा है, जैसलमेर। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में कौन सा होगा जहाँ पे वर्षा की प्रतिशत की मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर जो है सबसे पश्चिमी जिला है, और यहाँ पे सर्वाधिक जो है वर्षा भी कम होती है, और टेम्परेचर और वर्षा का उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिंपल है, जिसको भी पता है। और सबसे पहले ये देखना कि पूरे राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो औसत वर्षा जो राजस्थान में होती है 57.7। ठीक है, 57.7, या कहीं कहीं जो है 57 भी लिखा होता है, कहीं कहीं जो है इसको 58 भी कर देते हैं। तो 58 सेंटीमीटर या 57.7 सेंटीमीटर जो है क्या है, राजस्थान की औसत वर्षा है। तो राजस्थान में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो जैसलमेर तो सीधा काट सकते हैं, नहीं होगा। अजमेर काट सकते हैं, तो 2 जिले बचे हैं। तो कोटा थोड़ा इधर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे झालावाड़ राइट आंसर हो जाएगा। तो झालावाड़ में क्या होती है, इस झालावाड़ में, क्योंकि कोटा तो यहाँ पे आ गया, तो झालावाड़ में जो है सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। राजस्थान की सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। तो ये याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन आएगा, बार बार खूब सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कम से कम हर एग्जाम में देखा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए जो है अधिक इंपॉर्टेंट है कि अरावली के कारण कम वर्षा क्यों होती है। तो क्या स्थिति होती है अरावली की? देखिए, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग, अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा, विवेकहीन एवं वैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? तो सीधा है, स्थितियां 2-3 और देता तो कंफ्यूजन होता है, इसमें सीधा है कि राजस्थान की जो अरावली है राजस्थान में, उसका विस्तार कैसे है, ऐसे है। कैसे है? इस प्रकार है। तो ये कैसे स्थिति हुई, अरावली का दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ये जो दिशा है उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, ऐसी दिशा है। तो इसके साथ साथ जो मानसूनी हवाएं आती है अरब सागर से, वो सीधे कहाँ चली जाती है, बाहर की ओर, मतलब हिमालय की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सिंपल क्या हो गया, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर। समझ में आया या नहीं आया? ये देखो सिंपल है, अरावली की दिशा है,
वो मानसूनी हवाओं के समानांतर है। जो मानसूनी हवाएं इंडिया में प्रवेश करती है अरब सागर की शाखा से, उन मानसूनी हवाओं को कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा यही है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी हो गई? दक्षिणी पश्चिमी दिशा हो गई। ठीक है, ये तो इसी दिशा से अरब सागर से मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है और इसके अरावली के साथ साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अरावली उसको रोक नहीं पाती है। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध क्या है? वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा से बहुत अधिक विषमता और सूर्य धूप की दीर्घावधि। इसका आंसर बताइए क्या होगा? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आसानी से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता। देखो, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता तो है वो और भी मिल जाएगी। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता तो राजस्थान में भी निम्न ही है, लेकिन अगर हम लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता निम्न है। टेम्परेचर बहुत कम है तो वायुमंडल में आर्द्रता है ही नहीं, पूरा ड्राइनेस है, शुष्क है, तो ये भी कट गया। वर्षा से बहुत अधिक विषमता, वर्षा से बहुत अधिक विषमता, तो ये भी मान सकते हैं कि वर्षा की बहुत अधिक विषमता भी है, लेकिन विषमता राजस्थान के अलावा और भी भागों में भी पाई जाती है, तो ये भी कट गया। सूर्य धूप की दीर्घावधि, देखो सूर्य धूप की दीर्घावधि तो है राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी? वो तो साउथ में पाई जाएगी ना, क्योंकि विषुवत रेखा के तो निकट, या हम कहें कि भूमध्य रेखा के निकट तो जो है हमारा तमिलनाडु केरल है, तो वहाँ पे सूर्य की दीर्घावधि ज़्यादा होगी, तो ये भी क्या है? कट गया। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आंसर आएगा, वायु तापमान में अतिशयता। तो टेम्परेचर होता है वो राजस्थान का, वो क्या होता है? हाई होता है बाकी राज्यों की तुलना में। ठीक है, इसलिए जो है ये आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में, ठीक है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, वापस क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, अभी जस्ट देखा था हमने, झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए दिखाया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रिपीट करवाए हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये दिखाया गया है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम क्या है? बताइए, सबको पता है कि पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, मान लो जैसे हमारा ये ऊपर क्या है, इधर हम हिमालय बना देते हैं। ठीक है, ये हिमालय है, इधर दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा है। ठीक है, और हिमालय के ऊपर भी यहाँ पे एक पामीर की गांठ है, तो इधर से क्या है? पछुआ विक्षोभ आते हैं, भूमध्य सागर से पछुआ विक्षोभ आते हैं, इसकी एक शाखा जो है राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद राजस्थान में शीतकालीन वर्षा करती है। क्या करती है? शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इसको अभी डिटेल से मैं आगे और बताऊंगा क्या कहते हैं, मावट। काल वैसाखी तो राजस्थान में नहीं होती है, ये पश्चिम बंगाल में होती है। आम्र वर्षा जो है कर्नाटक, तमिलनाडु में होती है। पावस क्या है पता नहीं, छोड़ो, ये क्या है? मावट। तो क्या होगा? इसका आंसर मावट होगा। शीतकालीन वर्षा जो पछुआ विक्षोभ से होती है। पछुआ विक्षोभ के में जो है कभी आपके ऊपर, कभी आपके लिए अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे डिटेल से। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? देखो, पुष्कर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सबको पता है कि पुष्कर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अजमेर में है या नहीं है? पुष्कर की पहाड़ियाँ अजमेर में, ये हमारी अरावली है और ये मध्य अरावली है। इस मध्य अरावली में यहाँ पे क्या है? पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये मान लो पुष्कर की पहाड़ी है। अब इसमें क्या हो रही है? वर्षा अधिक हो रही है। ये बादल है, ये वर्षा अधिक हो रही है। ठीक है, पुष्कर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, सबको पता है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। ठीक है, और नाग पहाड़ी में, मान लो नाग पहाड़ी में या पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? क्योंकि इससे निकलकर जो नदी आ रही है, पुष्कर की पहाड़ियों के पीछे ही नाग पहाड़ी है, इससे निकलकर जो नदी आ रही है, ठीक है, इस नदी का जो पार्टलैंड एरिया है वो आगे जाके मैदानी भाग में फैल जाता है। तो यहाँ पे इस पहाड़ियों पे जितने अधिक वर्षा होगी तो जो नदी का मैदानी भाग होगा वहाँ पे क्या आएगी? बाढ़ आएगी। नदी के ऊपरी भाग में कभी बाढ़ नहीं आती है, जो नदी का मैदानी भाग है वहाँ पे बाढ़ आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अजमेर, तो अजमेर तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी। सवाई माधोपुर तो इधर रह गया। ठीक है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। और क्या है? सोजत और बालोतरा,
ये दोनों हम कह सकते हैं कि जो है लूनी नदी के एरिया में आते हैं। लेकिन सोजत भी फिर क्या है, थोड़ा ऊपर रह जाता है, पाली की साइड जो है ऊपर पड़ता है, लूनी बेसिन में नहीं आता है, तो ये भी कट गया। तो तीसरा कौन सा है, बाड़मेर का बालोतरा। ठीक है, तो बालोतरा में क्या है, नदी जो है फैल जाती है, नदी मैदानी भाग में आ जाती है, नदी फैल जाती है। तो जो अगर हम कहें पुष्कर की पहाड़ियों में जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी ही अधिक जो है तेजी से पानी बालोतरा में आएगा, फैल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तेजी से वर्षा होगी और बाढ़ आने की पूरी संभावना होगी। तो बाढ़ कहाँ आएगी, बालोतरा में आएगी। और जब लूनी नदी बालोतरा में प्रवेश करती है तो वहाँ वो क्या हो जाती है, खारी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे चट्टानें ही ऐसी पाई जाती है। चट्टानों और मिट्टी की प्रकृति के कारण क्या होता है, पानी खारा हो जाता है। ठीक है, चट्टानें प्लस जो है मिट्टी, इसकी प्रकृति जो है लवणीय होती है, इसलिए ये जो है नदी लूनी नदी बालोतरा में क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। कल आज जो है रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, कमेंट में आपके पढ़ रहा हूँ, मतलब जहाँ मैं अभी मान लो इस टाइम चल रहा हूँ तो मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, तो सबके कमेंट देख रहा हूँ, बहुत लोग जो है आंसर कर रहे हैं फटाफट। चलिए कल हम वापस लाइव में रहूँगा और कल जो है आपके सामने जो आपके कमेंट नाम से मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। ठीक है, तो कल भी लाइव रहना है। आज इसको फटाफट करते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप में अभिव्यक्त करता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा क्या है, राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा और वार्षिक वर्षा में परिवर्तन, कि वार्षिक वर्षा में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, वार्षिक वर्षा में परिवर्तन का वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब सामान्य वार्षिक वर्षा और वर्षा का जो चेंज आता है, वर्षा में जो परिवर्तन आता है, फिर उसका वितरण होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या वितरण होता है। तो वर्षा की मात्र सामान्य वार्षिक वर्षा और वर्षा के वितरण में जो परिवर्तन है उसके बीच में संबंध क्या होगा, धनात्मक होगा, उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, सामान्य वार्षिक वर्षा होती है प्लस वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण। तो परिवर्तन के वितरण को हम किस रूप में देख सकते हैं कि दोनों ये संबंधित है, प्रतिलोम। देखो संबंधित तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की बहुत अधिक अनिश्चितता है, अनियमितता है। कभी वर्षा खूब होती है, कभी बाड़मेर जैसी जगहों में कवास में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, कभी सूखा पड़ जाता है, अकाल रहता है, तो पूरी अनिश्चितता है। तो दोनों क्या है, जो है असंबंधित है। अगला ये प्रतिलोम रूप में से संबंधित है। प्रतिलोम रूप में मतलब सामान्य वार्षिक वर्षा अधिक होती है तो उसका वितरण कम होता है। मान लो वार्षिक वर्षा में परिवर्तन अधिक है तो सामान्य वार्षिक वर्षा ज़्यादा होती है। तो दोनों में उल्टा संबंध भी नहीं है, क्या है, प्रतिलोम संबंध भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। अगला धनात्मक रूप से सह संबंधित है। धनात्मक रूप से सह संबंधित का मतलब है कि सामान्य वार्षिक वर्षा में वृद्धि होगी तो वार्षिक वर्षा में जो है परिवर्तन का वितरण भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब वर्षा जो सामान्य वर्षा अधिक होगी, ठीक है, सामान्य वर्षा अधिक होगी तो वार्षिक वर्षा में परिवर्तन का जो वितरण है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो दोनों में क्या धनात्मक से संबंध है, पॉजिटिव से संबंध है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं। अगर मान लो सामान्य वार्षिक वर्षा कम होगी, क्या होगा, सामान्य वार्षिक वर्षा कम होगी तो वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अरे वर्षा ज़्यादा होगी तो पूरे बड़े क्षेत्र में होगी तो वर्षा की परिवर्तितता कम हो जाएगी। अगर वर्षा कम होगी तो वर्षा की परिवर्तितता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो वर्षा कम होने से उसका वितरण भी कम हो जाएगा, वर्षा अधिक होने से उसका वितरण भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों में किस प्रकार का संबंध हो गया, पॉजिटिव सह संबंध हो गया। ठीक है, ये सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है। ठीक है, इसको काट सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है। ये अभी हमने देखा था राजस्थान में सर्दियों की वर्षा। तो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा जो है इस भाग में, ऊपरी भाग में ज़्यादा होती है। ठीक है, इस भाग में। और इस सर्दियों में आने वाली वर्षा किससे आती है, इन हवाओं से आती है। जिन्होंने इन हवाओं से जो वर्षा होती है उसका नाम हमने क्या दिया था, अभी मावठ दिया था। ठीक है, तो ये हवाएं कौन सी है, पछुआ विक्षोभ कहते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से सर्दियों में ये कट जाएगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं से इसको देखते हैं, उत्तरी पूर्वी हवाएं नहीं होगी, संवहनीय हवाएं, ठीक है, ये भी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी हवाएं। ये कैसी है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये पश्चिमी है। तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग से आने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, पछुआ विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पछुआ विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे हो साथ में, ठीक है, हो रहा है ना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। अगली बार जो मैं पीपीटी आएगी उसमें आपको ये कोष्टक में लिखवा दूंगा कि ये इस एग्जाम का है, इस एग्जाम का है, पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मावठ होती है। मावठ क्या होती है, इसको हमने 2-3 बार देख लिया है।
तो मावट होती है, ये सबसे थोड़ा सा इसमें आपको घुमाया गया है, ठीक है। मावट इस क्षेत्र में होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून तो ये होता है जो वर्षा वाला, हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी वाला, तो ये नहीं होगा। दक्षिणी पश्चिमी चक्रवातों से, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात जो है हमारी जो अरब सागर की शाखा आती है उससे भी नहीं होता है। दक्षिणी पूर्वी मानसून, ये दक्षिणी पूर्वी मानसून है, ये कभी आता ही नहीं है, ठीक है, इसको काट सकते हैं। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा क्या होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या है, पछुआ विक्षोभ है। इसको मैं अभी ये बता देता हूँ, चलिए देखो ये लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसको शॉर्ट में बता देता हूँ यहीं पर। ये है भूमध्य सागरीय चक्रवात का मतलब क्या हुआ कि जो आपको पता है कि जैसे मान लो चलो पेज नया ही ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझना क्या है भूमध्य सागरीय चक्रवात, ठीक है। भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि आप सबको पता है कि ये हमारा क्या है, अफ्रीका है, ठीक है, और अफ्रीका के ऊपर क्या है, ये इटली, और ये पूरा आगे क्या है, यूरोप है, ठीक है, और इधर ये क्या है, भूमध्य सागर है। ये क्या है, भूमध्य सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। इधर जो है ये हमारा अरब सागर इंडिया, और इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या है, राजस्थान है, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में यहाँ पे क्या चक्रवात उत्पन्न होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों से क्या, ये चक्रवात जो है इधर से भी हवाएं आती है और इधर से भी हवाएं आती है, दोनों हवाएं मिलकर जो है भूमध्य सागर में, ये क्या है, ये पूरा भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में चक्रवात बनते हैं, और ये चक्रवात, इन चक्रवातों के साथ क्या है, भूमध्य सागर से जल ऊपर उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि चक्रवात जो बनते हैं वो हमेशा लो प्रेशर के बेल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस लो प्रेशर के बेल्ट में यहाँ से हवाएं क्या है, ऊपर उठती है, तो भूमध्य सागर के साथ अपने साथ क्या ले लेती है, नमी ले लेती है, और इस नमी को जो है उपोष्ण कटिबंधीय एक जेट स्ट्रीम होती है जो क्षोभ सीमा पर चलती है, क्या चलती है, क्षोभ सीमा पर चलती है। तो इस चक्रवात को वो अपने साथ ले जाती है, किधर ले जाती है, इंडिया की ओर, ठीक है। यहाँ पे पामीर की गांठ है और यहाँ पे हिमालय है। तो सर्दियों में क्या होता है, सूर्य का क्या हो जाता है, ये मान लो सूर्य है, इस सूर्य का क्या हो जाएगा, दक्षिणायन, तो जो सूर्य है वो दक्षिणायन में चला जाएगा, दक्षिणी में चमकेगा, किसके ऊपर, मान लो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे गर्मी रहेगी, अपने यहाँ सर्दियाँ रहेगी। तो जो है ये क्या है, ये है जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम का भी क्या हो जाता है, 10 डिग्री दक्षिणायन हो जाता है, ये भी दक्षिण में खिसक जाती है। तो ये हिमालय से टकराकर एक भाग इसका किस में प्रवेश कर जाता है, हमारे इंडिया में, मतलब हमारे मैदानी भाग में। तो उसका प्रभाव जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, बिहार तक और असम तक होता है, और राजस्थान में भी एक इसकी शाखा आ जाती है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, ये जो चक्रवात है, ये चक्रवात भी इसके साथ आता है। चक्रवात अपने साथ नमी लाता है, तो चक्रवात सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस पूरे बेल्ट में जो है हल्की हल्की छोटी छोटी वर्षा करते हुए हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाता है। इंडिया में ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं, हम पछुआ विक्षोभ कहते हैं, और इससे होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं, ठीक है। इससे उत्तरी पश्चिमी हवाएं कहते हैं या उत्तरी पश्चिमी चक्रवात कहते हैं, जो भूमध्य सागर से जल उठाता है और इस पूरे बेल्ट में हल्की हल्की वर्षा करते हुए जाता है। और ये वर्षा जब अफगानिस्तान में होती है, पाकिस्तान में होती है, ईरान में होती है, तो वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि इस वर्षा से वहाँ पे जो अपना अफीम होता है, अफीम की खेती होती है। पूरा तालिबान, पूरा जो यहाँ पे चरमपंथी जो संगठन है, पूरे जो आतंकवादी संगठन है, वो सारे किससे चल रहे हैं, अफीम के तस्करी से चल रहे हैं। इसलिए जो ये वर्षा है इनके लिए जीवन दान है, किन के लिए, तालिबानियों के लिए, वहाँ के जो है अफगानिस्तान और वहाँ के जो चरमपंथी संगठन है उनके लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अफीम की खेती होती है। जब इंडिया में आता है तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे चावल, ठीक है, प्लस किन्नू, आपको पता है गंगानगर में किन्नू की कृषि होती है। साथ में और क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा अपना जो है ये सरसों, गेहूं, रबी की फसल, ठीक है, चन्ना, इन सब के लिए जो है हमारा ये बेल्ट जो है, इस बेल्ट में मावट की वर्षा बहुत अधिक फायदेमंद है। लेकिन कभी कभी जब मावट की वर्षा हिमांक बिंदु पर टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे क्या ओलावृष्टि हो जाती है पछुआ विक्षोभ से, तो वो हमारे लिए नुकसानदायी और घातक भी बन जाता है, क्योंकि ओलावृष्टि जो आती है तो उस समय हमारी सारी फसल जो है तबाह हो जाती है, ठीक है। तो हमारे लिए मावट बहुत अधिक फायदेमंद भी है, कभी कभी नुकसानदायी भी है, ठीक है। तो ये सिस्टम है भूमध्य सागर से, इस भूमध्य सागर से हवाएं चलती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मावट होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, ठीक है। भूमध्य सागरीय चक्रवात जो है इंडिया में प्रवेश करते हैं और इधर जो है ये वर्षा होती है, ठीक है।
ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार हर एग्जाम में आता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के कितने जलवायु के बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा फैक्चुअल है नहीं। तो किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? पहला है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम से हम किधर जाएंगे? उत्तर पूर्व की ओर। एक मिनट, दक्षिण पश्चिम से हम किधर जाएंगे? उत्तर पूर्व की ओर। तो क्या होगी वर्षा की मात्रा में? क्या होगा? परिवर्तन होगा या बढ़ेगी? मतलब मात्रा में वृद्धि होती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या है? ये गलत है, तो इसको हम काट सकते हैं, ये इसको एलिमिनेट कर दिया। सबसे पहले गलत को छांटो, क्वेश्चन करते वक्त हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले गलत को छांटो, इसको हमने काट दिया। फिर है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व किधर है? ये दक्षिण पूर्व है, और हम किधर बढ़ेंगे? उत्तर पश्चिम की ओर। ये उत्तर पश्चिम है, इधर हम बढ़ेंगे। तो वर्षा की मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि होती है। तो ये तो क्या हो रही है? कमी हो रही है। झालावाड़ हमने बार बार देखा है कि झालावाड़ में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है औसत। तो इधर से ये कमी नहीं हो रही है, क्या हो रही है? कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर अगला है अगला क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है, इस उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। ये अगर हम ऐसे चलेंगे तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चौथा भी गलत है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर। तो इधर यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो झालावाड़ में क्या है? वृद्धि हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हम झालावाड़ वगैरह को हम कर चुके हैं। चलिए, किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? किस साल में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीधा इसका बता देता हूँ, 2006 में जो है बाड़मेर के कवास में मरुस्थल में जो है बाढ़ आई थी। एक हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन को कारण मान सकते हैं, प्लस जो कवास एरिया है उसकी चट्टानें हैं जो पानी को जल्दी से सोखती नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही कारण थे बाढ़ के। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना है। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। कवास कहाँ है? ये भी ध्यान रखना है, बाड़मेर के कवास बाड़मेर में है, ठीक है। अगला है अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। अर्धशुष्क जलवायु वाला कौन सा जिला बताइए? देखो, झालावाड़ तो क्या है? अति आर्द्र है, तो ये तो नहीं होगा। जयपुर के बारे में सोचेंगे, प्रतापगढ़ भी क्या है? अति आर्द्र है, तो ये भी नहीं होगा। जोधपुर क्या है? शुष्क है, तो ये भी नहीं होगा। तो जयपुर किस में आएगा? यहाँ पे जयपुर है, तो जयपुर किस में आएगा? अर्धशुष्क में आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जयपुर। जोधपुर किस में आता है? शुष्क एरिया में आता है, ड्राई में आता है, इसलिए जोधपुर नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग जोधपुर करके आ जाएंगे। चलिए, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु भागों में विभाजित किया जाता है? तो देखो, हम देख लेते हैं बांट के कि सामान्यतः मान लो ये क्या है? शुष्क, ठीक है, और फिर ये क्या है? अर्धशुष्क, शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, फिर ये क्या है? देखो, फिर ये शुष्क, अर्धशुष्क। अर्धशुष्क को थोड़ा सा हम और इधर ले सकते हैं, वैसे जैसे मान लो ये शुष्क हो गया, शुष्क को भी और बड़ा कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा देखते हैं, अभी देखो, ये हमारी शुष्क जलवायु वाला एरिया हो गया, और ये हमारी अर्धशुष्क वाला, ठीक है, ड्राई, सेमी ड्राई। और फिर हमारा ये क्या हो गया? ये, ठीक है, ये। अब ये क्या हो गया? आर्द्र, और ये क्या हो गया? अति आर्द्र। ये भाग क्या है? ये भाग अति आर्द्र वाला है। तो शुष्क नंबर 1, अर्धशुष्क नंबर 2, फिर क्या है? आर्द्र, या हम इसको कह सकते हैं उपाद्र भी, छोटा सा भाग के रूप में हम इसको उपाद्र भी बांट सकते हैं। अरावली को हम क्या ले लेंगे? उपाद्र। और ये चौथा क्या हो गया? आर्द्र। और ये पांचवा क्या हो गया? अति आर्द्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र अरावली वाला, और मैदानी भाग आर्द्र, और ये हाड़ौती का पठार प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ किस में आ जाएगा? अति आर्द्र में। तो 5 जलवायु के पार्ट हो गए, सिंपल, सामान्यतः, ठीक है। कोपेन के अनुसार भी देखेंगे, थोनथवेट के अनुसार भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? 5। चलिए, वर्षा के आधार पर है, ठीक है। ये भी क्या है? वर्षा के आधार पर है। 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50, 50 से 60, फिर इधर 60 से हम कह सकते हैं 90, और 90 से अधिक, ठीक है। जो अति आर्द्र है उसमें 90 से अधिक वर्षा
होती है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है, जून माह में न्यूनतम वायुदाब, ठीक है, महीना कौन सा है, जून, तो जून में सबसे कम वायुदाब किस जिले में संभावित है, गर्मियां हैं, जून का मतलब क्या है, गर्मियां हैं, टेम्परेचर सर्वाधिक होगा, ठीक है, टेम्परेचर सर्वाधिक किस में होगा, बूंदी में नहीं होगा, बारां में नहीं होगा, राजसमुंद्र में नहीं होगा, सिंपल किस में होगा, जैसलमेर में होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसलमेर में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण से वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे न्यूनतम वायुदाब, लो प्रेशर बनेगा, हवाएं गर्म होकर हल्की होके क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, बताइए, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो रट लेना, इसको अरबी भाषा का है, ठीक है। और मानसून पे सर्वाधिक जो काम भी किया ना वो मतलब अरेबियन ने किया है, जो अरब वासी हैं, ठीक है, हमारे सऊदी अरब के और अरेबियन प्लेट के, मतलब ईरान इराक से इस क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने सर्वाधिक क्या किया है, मानसून पे काम किया। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरब से हुई है, तो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में कहाँ बहती है, बताइए, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम नहीं बहती है, दक्षिण से पश्चिम नहीं बहती है, समुद्र से स्थल या स्थल से समुद्र, बताइए क्या होगा, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किससे बहेगी, समुद्र से स्थल की ओर, किधर से, समुद्र से स्थल की ओर, तो राइट आंसर सिंपल है, समुद्र से स्थल की ओर हो जाएगा। तभी तो वर्षा लेके आएगी मानसूनी पवनें, जैसे मान लो ये अरब सागर है, ठीक है, इधर गुजरात से होते हुए फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी मानसूनी पवनें, तो ये समुद्र है अरब सागर और इधर से फिर स्थल पे आएगी, ठीक है, तो समुद्र से स्थल की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से, ठीक है, दक्षिण और, इधर ध्यान देना आप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, बिल्कुल अभी हमने देखा था कि ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, बिल्कुल ये लाइन क्या है, एग्जैक्ट सही है, ये लाइन सही है। नेक्स्ट है, मानसून की अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा किधर से आती है, इधर से आती है। राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है, अरब सागर से आने वाली वर्षा जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक होती है, प्लस जो बंगाल की खाड़ी से आती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा जो है बंगाल से आती हुई पूरा मान लो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो वो आते आते उसकी क्या है, आर्द्रता कम हो जाती है। इतने बड़े भाग में, इतने राज्यों में जो है वर्षा करती हुई आती है, तो राजस्थान में आते आते उसमें क्या होती है, नमी की मात्रा बहुत कम बचती है, ठीक है, तो वो जो है प्रमुख स्रोत के रूप में हम नहीं देख सकते। अगला है, पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, मतलब इसमें क्या लिखा है तीसरी लाइन में कि पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा का प्रमुख स्रोत है या इससे वर्षा प्राप्त करता है, तो पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में ही नहीं करता है, ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होती है, तो इस लाइन को हम काट सकते हैं, ये लाइन क्या है, गलत है, ठीक है। और राजस्थान का 50% भाग शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु वाला है, बिल्कुल ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, ठीक है। राजस्थान का शुष्क अर्धशुष्क को मिलाकर हम कह सकते हैं 50% से अधिक भाग है, ठीक है, या लगभग 50 कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, शुष्क होती है, अर्धशुष्क होती है, आर्द्र होती है, ध्रुवीय कहाँ पाई जाती है, ध्रुवों पर पाई जाती है, तो ये क्या हो गया, गलत। चलिए, सिंपल था, ईएडी जलवायु पाई जाती है, ये बताइए, ईएडी जलवायु, ये ईएडी जलवायु किसने बांटा था, थोर्नथवेट ने, किसने, ये थोर्नथवेट का वर्गीकरण है, कोपेन का नहीं है, ध्यान रखना, थोर्नथवेट का वर्गीकरण है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो ईएडी क्या है, ईएडी एक जलवायु का प्रकार है, ठीक है, ये किसने बांटा है, थोर्नथवेट ने क्या क्या वर्गीकरण किया है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो थोर्नथवेट ने ईएडी के रूप में बताया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो जलवायु है इसने DAW, ठीक है, DAW, इसके अलावा इसके नीचे वाली जो जलवायु है इसको क्या कहा था, DBW, और जो ये जलवायु है इसे CAW के रूप में जो है बांटा है। तो 4 भागों में जो राजस्थान की जलवायु को थोर्नथवेट ने बांटा है। तो आपको पता है कि ईएडी, ठीक है, ये ईएडी जलवायु किस में आएगी, बाड़मेर जैसलमेर में, ठीक है, अलवर भरतपुर में तो DAW आएगा, ये कट गया, टोंक जयपुर में DBW आएगा, कोटा बूंदी में जो है CAW आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थोर्नथवेट के वर्गीकरण में बाड़मेर जैसलमेर आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAW जलवायु पाई जाती है, DAW,
कहाँ पाई जाती है DAW? देखो अभी हमने कहा ना ये उत्तरी भाग में, ठीक है, इस उत्तरी भाग में। तो मेवात कहाँ है? अलवर में मेवात है, ठीक है। तो अलवर में मेवात है, तो मेवात बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं पाई जाती है, बूंदी सवाई माधोपुर में भी नहीं होती है, भरतपुर में भी ये नहीं होती है। तो मेवात एरिया में, अलवर वाले क्षेत्र में जो है DAW जलवायु पाई जाती है। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, DAW मेवात। ये आगे मेवात जिला भी है हरियाणा का, ठीक है। तो यहाँ पे अलवर और उसके टच वाला जिला है जहाँ पे क्या पाई जाती है DAW थोनथवेट के अनुसार। EAD कहाँ पे थी? ये EAD थी, ठीक है, ये पूरा DAW था, और यहाँ पे क्या था? बीच वाला DBW, ठीक है, DBW, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है BWHW से अभिप्राय है। BWHW क्या है? देखो, B का मतलब है शुष्क, इस W का मतलब है वार्म, S का मतलब है हॉट, और ये शॉर्ट में जो छोटा W आता है ना, इस स्मॉल W का मतलब है विंटर टाइम ड्राई, इस स्मॉल W का मतलब है सर्दियों में शुष्कता, गर्मियों में वर्षा। तो हमारे यहाँ होती है, ठीक है। ये वार्म है, ये H का मतलब हॉट है, ठीक है। तो BWHW जलवायु जो है राजस्थान में यहाँ पाई जाती है। कहाँ? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, इसमें, ठीक है, इस भाग में ये BW जलवायु पाई जाती है। तो BWHW जलवायु से अभिप्राय है शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु, आर्द्र अति आर्द्र। देखो आर्द्र अति आर्द्र तो कहाँ होती है? उधर होती है पूर्वी भाग में। शुष्क शीत जलवायु, तो शीत जलवायु भी हमारे यहाँ नहीं है। क्या है? शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या है राइट आंसर? शुष्क उष्णकटिबंधीय, ये शुष्क एरिया ना, ठीक है। BWHW जलवायु का मतलब है शुष्क जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्गीकरण किसका है? ये कोपेन का वर्गीकरण है। रट लेना है कोपेन के वर्गीकरण को, 3-4 ही प्रकार है, ज़्यादा प्रकार भी नहीं है, ठीक है। देखो देख लेते हैं, ये भाग क्या है? BWHW। बाकी जो ये भाग जो है ये किस में आ जाएगा? BSH ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ये क्या है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BSHW, ठीक है। BWHW, BSHW, और फिर क्या आ जाता है? CWG। क्या आता है? CWG। सी का मतलब है उपोष्ण। क्या है? सी का मतलब उपोष्ण है। जी का मतलब है मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। ये मैदान जो है आगे गंगा के मैदान में मिल जाता है, इसलिए CWG। और इसके अलावा एक जो ये पार्ट आएगा, ये किस में आ जाएगा? हमारा AW में, आर्द्र में, ठीक है। ये क्या है? AW है, ठीक है। इधर भी क्या है? AW। तो इस प्रकार ये कोपेन के वर्गीकरण किया था कोपेन ने। तो इसमें अपने आपके माइंड में एरिया आ जाना चाहिए। BWHW, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ये क्या है? पूर्वी उपाद्र मैदानी जलवायु। क्या है? पूर्वी उपाद्र मैदानी जलवायु। और AW क्या है? अति आर्द्र जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, AW। तो ये राजस्थान का किसने वर्गीकरण किया है? कोपेन ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। बताइए, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? कोपेन, केंड्रीय, टिवार्ता या थोनथवेट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोनथवेट ने जो है वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है, बस रट लेना है। अगर कोपेन का आए, कोपेन ने क्या लिया है? कोपेन ने लिया है वनस्पति। क्या लिया है? वनस्पति, ठीक है, ये कोपेन ने वनस्पति लिया है। नेक्स्ट है कोपेन ने जलवायु, अच्छा इसका आ ही गया कोपेन का, ये वनस्पति, ठीक है, इसका राइट आंसर। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना है? वनस्पति। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। बताइए, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है? सिंपल, अभी हमने देखा था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है? ऐसे, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए टाइम हो गया काफ़ी, क्लास हम समाप्त करने जा रहे हैं जस्ट। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, अभी हमने देखा था वो आ गया है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अगर पहले वाला थोड़ा सा ध्यान से देखा है तो क्या होगा? AW कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। CWG कहाँ पाया जाता है? उत्तरी राजस्थान में। कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें क्या छांटना है? गलत को छांटना है। देखो, BWHW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी मरुस्थलीय जलवायु। तो CWG कहाँ पाया जाता है? उत्तरी राजस्थान में। और AW दक्षिणी राजस्थान में। तो CWG जो है उत्तरी राजस्थान में नहीं पाया जाता है। CWG जो पाया जाता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान, इसको हम कह सकते हैं। AW जो है दक्षिणी राजस्थान में, हमने देखा ना, यहाँ पे भी AW, ठीक है, अति आर्द्र जलवायु, यहाँ पे भी AW, ठीक है। और जो CWG है वो CWG यहाँ पाया जाता है,
ठीक है, ये CWG है, ठीक है। तो यहाँ पे ये CWG को क्या लिख रहा है, उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान में तो क्या होता है, BSHW होती है, इस पूरे भाग में क्या होती है, BSHW। तो यहाँ पे राइट गलत आंसर कौन, मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट या ये क्या है, गलत है, और ये भी क्या है, राइट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा क्या, दूसरा CWG। CWG कहाँ है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। अरे हमने अभी देखा था, याद है या नहीं है, वही बात जो है उसी से क्वेश्चन निकल कर आया है। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है, शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है राजस्थान में, बताइए। स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून स्थानीय हवाओं से नहीं होता, दक्षिण पूर्वी मानसून से नहीं होता, उत्तरी पूर्वी मानसून से नहीं होता, किससे होता है, पछुआ विक्षोभ से। पूरा हमने देख लिया है, पूरा चित्र में बता के पूरा मैंने ये बता दिया कि भूमध्य सागर से किस प्रकार चक्रवात उड़ते हैं और वहाँ पे किस प्रकार पछुआ जेट स्ट्रीम जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान से होते हुए हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है या पंजाब हरियाणा के मैदान में प्रवेश करती है, इसको देख लिया है। चलिए एक एक इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन गलत है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, सिंपल है, क्या कहलाती है, मावट। कितनी बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त हुए, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अब जो है इस क्लास के बाद अभी सुनील सर की क्लास होने वाली है। किन की होने वाली है, सुनील सर की क्लास, करंट बूस्टर क्लास, ठीक है। बार बार मैंने बोल चुका हूँ कि इस क्लास को लीजिए, आपका CET प्लस आपका जो भी सारे जो एग्ज़ाम, जो भी इस दुनिया का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, क्योंकि भारत से बाहर तो पाकिस्तान का कोई एग्ज़ाम दोगे नहीं, इंडिया के ही दोगे ना। तो कांस्टेबल से लेकर IAS तक के जो एग्जाम में कुछ चीज़ें पूछी जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए सुनील सर MCQs के माध्यम से आपकी क्लास ले रहे हैं। 15-20 मिनट की, मैं थोड़ी लंबी लेता हूँ, वो 15-20 मिनट की क्लास लेते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं, प्लस उससे रिलेटेड जो भी GK बनता है वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से आपको समझाते हैं। तो उनको साइलेंटली आपको समझना है, सीखना है, ठीक है दोस्तों। और आज की इस क्लास के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। मैं ट्रैवलिंग में था इसलिए लाइव नहीं आ सका, लेकिन आपके कमेंट में जो है ज़रूर देख रहा हूँ। और कल जो है मिलते हैं 8 बजे CET के संग्राम की क्लास में। और सुबह जो है हमने एक नई और आपके लिए या आपके इंटरेस्ट के लिए एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, GK इन शॉर्ट, ठीक है। GK इन शॉर्ट मतलब 1 मिनट में आपको रोचक तरीके से जो है कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आपको GK समझाया जाएगा। तो कल से हमने संडे से ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो संडे में मैंने किलिमंजारो के बारे में बताया है। आज की जो क्लास है मॉर्निंग में आपको जो है वो भी शॉर्ट क्लास देखिएगा, कल भी आपको मिलेगी। तो मॉर्निंग में रोजाना 8 बजे कॉलेज आते वक्त, बाहर घूमते वक्त, कभी भी जो है 1 मिनट की जो क्लास शॉर्ट है, शॉर्ट बनाया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, ताकि कुछ चीज़ें आपके माइंड में भी जो है कई बार इमेजिनेशन से, ठीक है, इमेजिनेशन से चीज़ें याद रह जाती है, ठीक है। लिखा हुआ याद नहीं रहता है, चारों तरफ इमेज वीडियो हम देखते हैं वो याद रह जाते हैं। जिस प्रकार फिल्में आपको याद रहती है, उसी तरह की कोशिश की गई है 1 मिनट में आपको शॉर्ट में GK समझाने की, टू द पॉइंट। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड लक।